नीति के सिद्धांतों के बारे में और जो कुछ इनिशिएटिव है जिन्हें हम पहल के रूप में जानते हैं, तो हम देखें कि कौन कौन से ऐसे डॉक्ट्रिन्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं भारत की विदेश नीति के, और कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो समय अनुकूल समय के साथ साथ लिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग गुटनिरपेक्ष नीति की, जो कि 1950 से 1980 तक का हम कालखंड मान लें, क्योंकि 1980 के बाद जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसमें एक ठहराव और बदलाव है, जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि जिस सिनेरियो में ये इस्टेब्लिश हुआ था उसके बाद से इसमें बड़े ही परिवर्तन आ गए हैं। तो इसका जो उद्देश्य था वह यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के साथ गठबंधन न करके विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान विदेशी मामलों में स्वतंत्रता बनाए रखना। हम सभी जानते हैं कि 1945 से लेके 1991 तक का जो कालखंड है उसे हम कोल्ड वार के रूप में जानते हैं। तो उस पीरियड में जो विदेश नीति रही भारत की, उसमें यह था कि हम दोनों ही खेमों से अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें। 9 स्वतंत्र राज्यों के बीच शांति और संप्रभुता को बढ़ावा देते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। तो कहीं ना कहीं जो 1945 ऑनवर्ड्स हम जब देखते हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उनका इमर्जेंस होता है, और उस पीरियड में कैसे भारत जो है उसने अपने आप को तटस्थ रखते हुए, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हुए इस नीति को बहुत अच्छे से परस्यू किया। अब इंदिरा सिद्धांत 1970 से 80 के बीच में इंदिरा सिद्धांत भारतीय विदेश नीति का एक निर्णायक सिद्धांत रहा है। दक्षिण एशिया में, मतलब कि साउथ एशिया का जो रीजन है उसमें, दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव का दावा किया गया, जिसका उद्देश्य बाहरी शक्तियों को क्षेत्र के मामले में हस्तक्षेप करने से रोकना था। तो कहीं ना कहीं साउथ एशियन रीजन में इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसको मैग्नीफाई किया गया, ताकि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो इंटरवीन ना करें इस रीजन में। इस सिद्धांत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत के हस्तक्षेप और श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के प्रति उसके दृष्टिकोण को आकार देने में भूमिका निभाई। तो कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल के कारण बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसके प्रति भारत की जो पर्सपेक्टिव है, भारत का जो दृष्टिकोण है, उसको आकार देने में इंदिरा सिद्धांत ने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम बात करें गुजराल सिद्धांत की। 1990 के दशक के अंत में इसका सिद्धांत जो है मैनिफेस्ट होता है। इसमें अगर आप देखें तो पारस्परिकता की अपेक्षा किए बिना पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें और सहयोग पर जोर दिया गया, अर्थात रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की तुलना में भारत ने बिग ब्रदर के रूप में अपने आप को कि चलिए आप अगर दूसरे देश से हमें वो मदद नहीं मिलती है, फिर भी हम बिना किसी रियायत के एक तरफा ही सहयोग और रियायतें देना शुरू किया, जिसका लक्ष्य जो था विशेष रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंधों में सुधार करना था, जो इसका मोटिव था इसके पीछे। यह क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसमें मिश्रित सफलता मिली। अगर इसके मूल्यांकन को भी देखें तो जिस तरीके से इसका एक ये कह सकते हैं जो कंटेंट था उसके अनुकूल हमको इसका लाभ नहीं मिला। पूर्व की ओर देखो नीति, यह भी 1990 के समय में आई। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, यह इसका उद्देश्य था। क्या टारगेट था? दक्षिण पूर्व एशियाई देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत एक्ट ईस्ट पॉलिसी और अधिक एक इसका परिष्कृत स्वरूप है, जिससे पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जुड़ाव को तेज गति से और बढ़ावा देने की बात कही गई है। भारत की परमाणु नीति, परमाणु सिद्धांत जो है 1998 में इनिशिएटिव है इसका। इसमें अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है नो फर्स्ट यूज़, पहले प्रयोग न करने की जो नीति है वह इसका आधार बिंदु है, और एक विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु निवारक बनाए रखा जाना।